बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के खिलाफ केदार सभा और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चेतावनी दी है कि यदि कपाट बंद होने से पहले द्विवेदी को उनके पद से नहीं हटाया गया तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। स्थानीय हकूकधारियों और तीर्थ पुरोहितों ने अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं और स्थापित नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अध्यक्ष मनमाने ढंग से धाम की व्यवस्थाओं को चला रहे हैं और पारंपरिक प्रक्रियाओं में हकूकधारियों से कोई सलाह मशविरा किए बिना ही बदलाव कर रहे हैं। इस वजह से स्थानीय पुजारियों और सेवादारों में गहरा असंतोष है। सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। केदार सभा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार और प्रशासन को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। सभा ने चेतावनी दी है कि यदि हेमंत द्विवेदी को तत्काल अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया तो केदारनाथ धाम में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह विवाद सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है, क्योंकि BKTC चारधाम की व्यवस्थाओं की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था है और अध्यक्ष का पद धार्मिक मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वहीं केदार सभा भी एक प्रभावशाली धार्मिक संगठन है जो पूजा पाठ और परंपराओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। यदि सरकार इस मामले का समय पर समाधान नहीं निकालती है तो आने वाले दिनों में केदारनाथ में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ आंदोलन की गूंज भी सुनाई दे सकती है, जिससे धाम की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सभी की निगाहें सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। केदारनाथ में लगातार कुछ सालों से परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। कल देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहां के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहां के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं। जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम केदारनाथ में है। अब आजकल बर्फबारी केदारनाथ में हो रही है, उनमें उनका ध्यान नहीं है। कभी एक चाय नहीं, कोई लाइन में मेडिसिन नहीं, या जूते चप्पल सब वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं। और मोबाइल के नाम पे भी ये लोग वहाँ पे पैसा कमाते हैं। जैसे किसी ने फ़ोटो खींच लिया और मोबाइल उसका छीनते हैं, उसके बाद उस 1100-2100 रुपये उनसे लिया जाता है। जबकि क्लॉक रूम होना चाहिए, यात्री का मोबाइल अंदर ही नहीं जाना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं। ये सारी बातें जो हमारे अध्यक्ष जी के साथ हुई थी, लेकिन काफ़ी बात होने के पहली मुलाकात में जब ये सारी बातें अध्यक्ष जी से हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी होगा मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है। मतलब कहने का मतलब ये है, उनको ये लगा कि ये विरोध करेंगे तो आप करते जाना, हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन वो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी जिस पार्टी ने आपको यहाँ अध्यक्ष बनाया। लेकिन वहाँ की परंपराओं पर आपका कोई ध्यान नहीं है। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो है परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। और केदारनाथ में 2013 के दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे उनके नाम से भागवत की थी। आपका 1 रुपये का सहयोग उसमें नहीं रहा। आपने आने तक भी वहाँ ये नहीं समझा कि हमको केदारनाथ उसमें भाग लेना चाहिए। आप आए भी नहीं, लेकिन पेज आपने जरूर चलाए। आपके पेज के लाखों फॉलोवर बने, लेकिन आपने उस यज्ञ में जो दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए वहाँ पे जो भागवत हुआ था उसमें भी आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आप बताइए, आप एक भी जिम्मेदारी आपने मंदिर समिति ने अगर उस भागवत में ली होगी। लेकिन ये सारी चीज़ों पे ध्यान न दे करके सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में वहाँ की पवित्रता, वहाँ की अखंडता, वहाँ की पौराणिकता को रौंद दिया जा रहा है। जो इसी के उपलक्ष्य में हमने कल केदार सभा ने सीएम साहब को अपना एक पत्र जारी किया था कि ऐसे आदमी को जिसको जो परंपरा का ध्यान केदारनाथ मंदिर समिति में नहीं रखेगा, केदारनाथ में नहीं रखेगा, उसको तत्काल जो है उनके पद से मुक्त करना चाहिए। नहीं तो आगे का रास्ता हम अपना आंदोलन
जारी रखेंगे, अपना आंदोलन आगे करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।